नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्लास 10वीं राजनीतिक विज्ञान पार्ट 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। दोस्तों पार्ट 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के हम सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो आने वाले एग्जाम बिहार बोर्ड 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धर्म पर। दोस्तों सांप्रदायिक राजनीतिक धर्म पर आधारित होती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8 मार्च को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3। 16वीं लोकसभा में महिलाएं सदस्यों की संख्या थी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 65। दोस्तों 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 65 थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सांप्रदायिक। दोस्तों धर्म का समूह का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को सांप्रदायिक कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोकतंत्र। दोस्तों सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बेल्जियम। दोस्तों सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र बेल्जियम है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8। सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। तो दोस्तों सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य यह है कि शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9। सिन्हिल किस देश की राज्य भाषा घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीलंका। दोस्तों सिन्हिल श्रीलंका देश की भाषा घोषित किया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। दोस्तों श्रीलंका में सामाजिक विभाजन क्षेत्रीय एवं सामाजिक के आधार दोनों पर हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11। संप्रदायक का संबंध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ईसाई। दोस्तों संप्रदाय का संबंध ईसाई से है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12। मानव जाति में आधी आबादी किसका है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महिलाओं का। दोस्तों मानव जाति में आधी आबादी महिलाओं की है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 80.94। दोस्तों भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार 80.94 थी।
तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। पीटर नार्मर धावक कहाँ का था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों पीटर नार्मन धावक ऑस्ट्रेलिया का था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार स्वामी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजनेता जातिगत भेद से मुक्त समाज निर्माण पक्षधर थे। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग। दोस्तों रंगभेद विरोधी के नीति की आवाज उठाने वाला व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग थे। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। प्राचीन काल में निम्न में से किन को शिक्षा पाने की अधिकार नहीं थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शूद्रों को। दोस्तों प्राचीन काल में शूद्रों को शिक्षा पाने के अधिकार नहीं थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सरकारी नौकरी। दोस्तों सरकारी नौकरी सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रूस में। दोस्तों रूस में राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नस्लवाद में। दोस्तों नस्लवाद में सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 15। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1918 ईस्वी में। दोस्तों इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रंगभेद का। दोस्तों मैक्सिको ओलंपिक एक रंगभेद का उदाहरण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। भारत में महिलाओं के साक्षरता दर हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 64%। दोस्तों भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 64% हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। भारत में 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 11.93%। दोस्तों भारत में 16वीं लोकसभा में महिलाओं प्रतिनिधित्व का प्रतिशत 11.93% है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नाजीवाद। दोस्तों नाजीवाद की शुरुआत जर्मनी से हुई थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। दोस्तों
महात्मा गांधी ने कहा है धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं होना चाहिए। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महिला प्रतिनिधित्वों की संख्या बढ़ने से। दोस्तों महिला आरक्षण विधेयक महिला प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ने से संबंधित है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्म निरपेक्ष नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो धर्म निरपेक्ष नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। संप्रदायवाद संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धार्मिक कट्टरता से। दोस्तों संप्रदायवाद धार्मिक कट्टरता से संबंधित हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेगास्थनीज। दोस्तों इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूगोस्लाविया। दोस्तों यूगोस्लाविया देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 33। जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। दोस्तों जन्म पर आधारित विभेद भारत देश में है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 34। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 35। लोकतंत्र में देखने को मिलता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टकरावों एवं विभिन्नता से सामंजस्य स्थापित करना। दोस्तों लोकतंत्र में देखने को मिलता है टकरावों एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 36। विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों के लिए। तो दोस्तों विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए हैं? तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों के लिए। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 37। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। दोस्तों भारतीय संविधान के बारे में यह कथन सही है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 38। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। दोस्तों सांप्रदायिक राजनीति एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है पर आधारित है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 39। अलैंगिक विभाजन का अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। दोस्तों अलैंगिक विभाजन का अर्थ स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 40। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंग विरोधी नहीं थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जेड गुड्डी। दोस्तों निम्नलिखित व्यक्तियों में से लोकतंत्र के रंग भेद विरोधी नहीं थे, जेड गुड्डी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 41।
क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अलगाववाद। दोस्तों क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगाववाद है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 42। जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। दोस्तों जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? तो चीन। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 43। महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिटेन में। दोस्तों महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम ब्रिटेन राष्ट्र में दी गई थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 44। भारत एक राष्ट्र है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मनिरपेक्ष। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 45। जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। दोस्तों जाति पर आधारित विभाजन भारत में है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 46। भारतीय राजनीति में स्वर्णों का सर्वोच्च कब तक रहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1967। दोस्तों भारतीय राजनीति में स्वर्णों का सर्वोच्च 1967 ईस्वी तक रहा। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 47। श्रीलंका में भेदभाव का आधार है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाषाई। दोस्तों श्रीलंका में भेदभाव का आधार भाषाई है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 48। प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ईसाई। दोस्तों प्रोटेस्ट संप्रदाय ईसाई धर्म से संबंधित है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 49। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रेंच। दोस्तों ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा में बोलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 50। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 40%। दोस्तों कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी 40% है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 51। मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से। मराठी मनुष्य का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।